गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9। हम पढ़ रहे थे नेताजी का चश्मा और यहाँ पर पेज नंबर 22 जो है उसमें लिखा हुआ था नेताजी के चश्मे में कि यहाँ पर जो है हालदार साहब जो होते हैं वो क्या नाम है, पान वाला जो है उससे पूछते हैं नेताजी की मूर्ति के बारे में कि जो नेताजी की मूर्ति है वो जो संगमरमर की बनी हुई थी और संगमरमर की बनी हुई थी, लेकिन उस पे जो उनके चेहरे पर जो चश्मा लगा हुआ था वो रियल चश्मा था, संगमरमर का नहीं बना था। और वो चश्मा जो था वो हालदार साहब जब वो गुजरते थे तो वो चश्मा उनको बदला हुआ दिखाई दिया। एक बार उन्होंने कहीं दूसरा चश्मा देखा, दूसरी बार निकले तो उन्होंने दूसरा चश्मा देखा। उनको ये बात अजीब लगी, सोचने लगे अच्छा आइडिया है कि मूर्ति जो है वो कपड़े तो बदल नहीं सकती पर चश्मा बदल सकती है। ये सोचकर पर उनके दिमाग में ये आया कि क्या नाम है, ऐसा कौन करता है। ये चीज़ उनके दिमाग में आई और उन्होंने वहाँ पर जहाँ पर वो पान खाने के लिए उसी चौराहे पर जो रुकते थे तो पान वाले से उन्होंने पूछा। पान वाला बड़ा खुशमिजाज आदमी था, आपको बताया था मैंने। और वो पान वाले से उन्होंने बातें जब पूछी, दूसरी बार उनके मन में फिर विचार आया। उन्होंने कहा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। तो पान वाला जो था वो पान जो है बहुत खाता था, तो वो दूसरा पान जो था वो मुंह में ठूस चुका था और उसकी हंसा और बोला कि मास्टर जो है बनाना भूल गया। इसके आगे हम आज पढ़ेंगे। पान वाले के लिए ये एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। पान वाले के लिए मज़ेदार बात थी, वो मजाकिया तौर पर उसने कहा कि जो क्या नाम है, मास्टर जो है वो बनाना भूल गया। पर हालदार साहब के लिए चकित, आश्चर्यचकित करने वाली और द्रवित करने वाली यानी कि दुखी करने वाली ये बात थी कि लोग जो है कैसे भूल सकते हैं नेताजी को, कि नेताजी जो है बिना चश्मे के आज तक उनको किसी ने देखा नहीं, तो लोग कैसे भूल सकते हैं कि चश्मा नहीं बना सकते। यानी वे ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था और वो सोचते हैं हालदार साहब, मैं ठीक ही सोच रहा था कि मूर्ति के नीचे लिखा हुआ था कि मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल कस्बे का ही अध्यापक था। जो उन्होंने आइडिया लगाया था कि ये जो है मूर्ति किसी अध्यापक से बनवाई गई है, तो ये उन्होंने ठीक आइडिया लगाया था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला, ये तय नहीं कर पाया होगा। और कहते हैं मास्टर जी ने जो है 1 महीने में मूर्ति बनाकर पटक दी होगी और चश्मा जो है वो क्या नाम है, पत्थर में चश्मा कैसे बनाया जाए, और वो भी पारदर्शी चश्मा। पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके, ऐसा कांच का चश्मा ऐसे कैसे पत्थर से बनाया जाए, उनकी समझ में नहीं आया होगा या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा। तो हो सकता है मास्टर जी ने कोशिश की हो चश्मा बनाने की पर उनसे बन नहीं पाया होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या बनाया भी होगा तो उसको चश्मे को और ठीक से पत्थर जो है सही से सेट कर रहे होंगे, उसको बराबर कर रहे होंगे चश्मे को, और उस बारीकी के चक्कर में वो चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। और हालदार साहब सोचते हैं कि पत्थर का चश्मा हो सकता बनाया भी हो और अलग से बनाकर वो फिट किया हो और वो पत्थर का चश्मा निकल गया हो। उनके दिमाग में बहुत सारी बातें, हालदार साहब के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं। वो कहते हैं मास्टर जी जो हैं वो उन्होंने चश्मा जो है पत्थर में कैसे बनाया जाए ये उनकी समझ में नहीं आया होगा, और वो भी पारदर्शी चश्मा यानी कि जिसके आर पार देखा जा सके ऐसा चश्मा, वो उनकी समझ में नहीं आया होगा। और वो कहते हैं हो सकता है उन्होंने बनाया हो चश्मा पर, लेकिन उनके बारीकी करना यानी कि उसको और अच्छा बनाने के चक्कर में हो सकता है बनाते बनाते वो टूट गया हो, या उन्होंने अलग से चश्मा बना के फिट किया होगा और हो सकता है वो निकल गया होगा। फिर वो इतना सोचने के बाद कहते हैं उफ, हालदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। हालदार साहब को बहुत ही विचित्र अजीब सा लग रहा था और
कौतुक भरा यानी कि रहस्य से भरा हुआ लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाली की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए जीप की तरफ चले। और वो कहते हैं इन्हीं विचारों में, इन्हीं ख्यालों में खोए हुए वो उन्होंने पान के पैसे जो हैं वो चुकाए और पान के पैसे पान वाले को दिए। और चश्मे वाले की देशभक्ति, जो चश्मा रोज नेताजी को पहनाता है, उसकी देशभक्ति के आगे वो क्या हुए, नतमस्तक हुए। अब उन्होंने अपने सर को झुकाया और वह जीप की तरफ चले। और वो अपनी जीप की तरफ, जो जीप उन्होंने रोक के वहां पर पान खाने के लिए रुके हुए थे, उसी जीप की तरफ चले। फिर रुके, फिर पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा। फिर थोड़ा सा रुके, फिर उनको कुछ समझ में आया, कुछ उनके दिमाग में प्रश्न आया और फिर वो पान वाले के पास जाकर पूछने लगे, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? तो कहने लगे कि जो कैप्टन चश्मे वाला तुम कह रहे हो कि वो रोज चश्मे बदलता है, कैप्टन जो है, जिसका नाम कैप्टन है, वो रोज चश्मे बदलता है, क्या वो नेताजी का कोई साथी था, नेताजी का कोई साथी यानी कि उनका कोई मित्र था, या फिर नेताजी ने जो आजाद हिंद फौज बनाई थी उस आजाद हिंद फौज का कोई सिपाही था? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोक कर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। पान वाला जो था, अब तीसरा पान जो था वो खाने वाला था। वो अभी खाया नहीं था और उस पान को उसने अपने हाथ में पकड़ रखा था और उसने अपने मुंह से 1.5 इंच की दूरी पर पान रोक कर उसने हालदार साहब को बहुत ध्यान से देखा। 2 बार तो बेचारा, कई बार वो परेशान बहुत हो चुका था पान वाला, 2 बार तो वो उनकी बातों का जवाब दे चुका था। और वो कहते हैं कि उन्होंने ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। वो कहने लगे कि उन्होंने क्या किया, अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई। पान वाले ने मुस्कुराया, लाल काली बत्ती सी दिखाई और बोला कि नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, कि नहीं साहब, वो तो लंगड़ा है, कैप्टन चश्मे वाला जो है वो लंगड़ा है, वो फौज में क्या जाएगा, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है। और कहने लगा वो तो लंगड़ा है और पागल है, देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं, आप उससे बात कर लो, आप मेरे से बहुत कुछ पूछ चुके, आप उससे बात कर लो, उसका फोटो वोटो छपवा दो अखबार में। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। हालदार साहब को क्या हुआ, एक देशभक्त का इस तरीके से मजाक उड़ाना वो अच्छा नहीं लगा। वो कैप्टन जो कि एक देशभक्त इंसान था, उसका उन्हें मजाक उड़ाना हालदार साहब को बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। उन्होंने जब मुड़कर पीछे देखा कैप्टन को, कैप्टन जो चश्मे वाला था उसको जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो बहुत चकित रह गए। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए और अभी अभी एक गली से निकला था। और कहते हैं बेहद बूढ़ा आदमी था, मरियल सा आदमी था और क्या था, लंगड़ा था और गांधी टोपी लगाए हुए था, जैसा कि गांधी जी टोपी लगाते थे। आंखों पर उसके काला चश्मा लगा हुआ था और हाथ में एक छोटी सी संदूकची यानी कि एक छोटा सा बॉक्स था और एक बांस, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप स्कूल के बाहर निकलते तो बांस पर बहुत सारी चीज़ें लगाकर लोग बेचते रहते, छोटे छोटे खिलौने, इसी तरीके से एक बांस था और बांस पर बहुत सारे चश्मे जो थे वो टंगे हुए थे और वो अभी एक गली से अपने चश्मे बेचता हुआ निकलकर आ रहा था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था और एक बंद दुकान थी, उसके सहारे उसने अपने बांस को क्या किया, टिका दिया।
तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब कहने लगे, इस बेचारे आदमी की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। हवलदार साहब बड़े चक्कर में पड़ गए और ये पूछना चाहते थे आखिर इसे कैप्टन कहते क्यों हैं, किस बात का ये कैप्टन है, कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, क्या सच में ये इसका नाम है। और लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन पान वाले की तरफ अब वो देखना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसने ये जाहिर कर दिया था कि अब वो इस संबंध में कोई भी बात नहीं करेगा। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, परेशान हो रहा था, बैठा हुआ था जीप में कि कब हवलदार साहब आएंगे, कब वो काम पे जाएंगे, परेशान हो रहा था। और हवलदार साहब को अपने ऑफिस का काम भी था, तो हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। आज हम इतना ही पढ़ेंगे 9th क्लास, इसके आगे हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे।